students, today we are going discuss about pigments of क्लोरोप्लास्ट। मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मीन्स जिनको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये देखिए photosynthetic pigments, we discuss about photosynthetic pigment। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, देखिए ये किस टाइप के होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफकोर्स एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल किस में पाया जाता है? जहाँ पर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली इन द लीफ। तो इमेजिन कीजिए जैसे ये पिगमेंट्स का जो यूज है, सबसे पहले तो आता है इससे कलर ऑफ लीफ। ये लीफ को कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर ऑफ द लीफ। अब कलर ऑफ द लीफ जो होता है वो इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, दिस वन इज द लीफ, ठीक है। और इस लीफ में, चलो इसे ग्रीन कलर से बनाते हैं। ये मान लीजिए अपनी कोई लीफ है, ठीक है। और इस लीफ का जो कलर है, या इसको लिखने की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। लीफ का जो कलर है, देखिए किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। इसे अपन जनरली जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से हो सकता है। हो सकता है क्या होता है? नंबर 1 क्लोरोफिल। नंबर 2 इसी में देखते हैं अपन कैरोटीनॉइड। ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये इनका काम होता है लीफ को कलर देना। तो कलर ऑफ लीफ इज नॉट ओनली ड्यू टू द वन पिगमेंट, किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें नंबर 1 क्लोरोफिल है, नंबर 2 कैरोटीनॉइड है, एंड नंबर 3 इज द फाइकोबिलिन्स। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट में अपन ने कहा कि चलो ये 3 पिगमेंट होते हैं, और इन 3 पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कलर। ये जो लीफ का है कलर, उस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या ओनली कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो अपन देखते हैं कि इसमें अपना जो ग्रीन पार्ट, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बार बार अपन कह रहे थे इसके अंदर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है। तो फर्स्ट, अच्छा ये तो कलर ऑफ लीफ है, मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्लांट्स। दूसरा एक और होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे ये प्लांट क्लोरोफिल। दूसरे बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, वो उनमें फोटोसिंथेसिस कराता है, उनको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कि जो क्लोरोफिल, फर्स्ट डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है, सबसे पहले देखें तो क्लोरोफिल में इसके क्या टाइप हो सकते हैं। क्लोरोफिल बेसिकली ये एक तरह का नेचर, इसका नेचर देखें तो लिपिड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, और नेचर वाइज कैसा होता है? लिपिड। लिपिड होने की वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी के अंदर ये अघुलनशील है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। दूसरा इसमें देखें कि नेचर वाइज ये लिपिड है, वाटर इनसॉल्युबल है। दूसरा जो फैट सॉल्वेंट होते हैं, लिपिड मीन्स फैट सॉल्वेंट, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो सॉल्युबल किसके अंदर ये सॉल्युबल होगा? सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी फैट कंटेंट्स होते हैं वो किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो ये तो नेचर वाइज हुआ क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है इसकी टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ द क्लोरोफिल में देखें तो इसके देखिए कितने टाइप हो सकते हैं। टाइप में क्लोरोफिल ए पहला टाइप है इसका, सेकेंड वन क्लोरोफिल बी, इसी टाइप से क्लोरोफिल डी, एंड फोर्थ वन इज द थर्ड एंड फोर्थ वन इज द क्लोरोफिल ई। ये चार टाइप का क्लोरोफिल होता है। अब इनमें से वी डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्लोरोफिल ए है क्या। तो क्लोरोफिल ए सबसे पहला इसमें अपन देखें तो ये मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं ग्रीन पार्ट में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कौन सा होता है? ये मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल। दूसरा इससे रिलेटेड बात करें तो ये एक्चुअल में इसको अपन यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। यूनिवर्सल क्लोरोफिल। वाह, यूनिवर्सल क्लोरोफिल क्यों कहा गया इसको? पहले अपन इस बात को देखें। इसकी वजह यह है कि जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन में अपन बात करें तो इसका जो एक्सेप्शन है वो इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट है, एक्सेप्शनली एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया बट प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्लोरोफिल ए को प्राइमरी क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी क्लोरोफिल। वाई प्राइमरी क्लोरोफिल क्यों कहते हैं? तो एक्चुअल में इसमें अपन देखें तो क्लोरोफिल ये जो होता है दिस इज द मीडिएटर ऑफ लाइट रिएक्शन, या इसको अपन बोल सकते हैं रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है उसका ये रिएक्शन सेंटर होता है। बेसिकली क्या होता है, नॉट ओनली जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें से अकेला क्लोरोफिल ए नहीं है, इसके साथ में और दूसरे क्लोरोफिल भी होते हैं और दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं। बट लाइट रिएक्शन में जो फोटोन एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, मीन्स ये जो रिएक्शन सेंटर है इस रिएक्शन सेंटर में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन सेंटर में हो रहा है कि जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोन एनर्जी केमिकल एनर्जी में इस सेंटर में ये इस रिएक्शन सेंटर जिसको अपन कहते हैं वो कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। केमिकल एनर्जी अपन कहते हैं, बता सकते हैं केमिकल एनर्जी कौन कौन सी? केमिकल एनर्जी में क्या हुआ था? एक तो बना था अपना ATP और दूसरा NADPH, ये केमिकल एनर्जी है। तो ये केमिकल एनर्जी क्लोरोफिल ए में बनती है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लोरोफिल। दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए
के बारे में अपन ने 3 पॉइंट्स देखे। अब दूसरा, क्लोरोफिल ए का जो सिंथेसिस है, देखिए सिंथेसिस कैसे होता है, क्लोरोफिल ए किस तरह से सिंथेसाइज होता है। तो क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस किससे होता है? बेसिकली क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर अपन देखें तो इसमें कुछ अमीनो एसिड भी लगते हैं, कुछ एंजाइम भी लगते हैं। तो इसके लिए सिंथेसिस के लिए एक तो अपन को चाहिए अमीनो एसिड ग्लाइसिन, प्लस दूसरा अपने को इसमें लगता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये मिलकर बनाते हैं। देखिए ये तो रॉ मटेरियल होगा। अब इससे बना क्या? इससे बनेगा प्रोटोक्लोरोफिल, सिंथेसाइज होकर के क्या बनाते हैं ये? प्रोटोक्लोरोफिल। ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है ये येलो कलर का, दिस वन इज द येलो कलर। लेकिन क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ब्राइट ग्रीन। मींस यदि इसके कलर को देखें, क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो कलर होता है ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन। ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन होता है। बट सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल जब होता है तो उसमें ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम मिलकर बनाते हैं फर्स्ट प्रोटोक्लोरोफिल, ये येलो कलर होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है कि इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अपन देखते हैं तो इसमें अपने को जरूरत होती है लाइट की और हाइड्रोजन की। लाइट इज रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन याद रखें। फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल लाइट इज रिक्वायर्ड, लाइट की जरूरत है। लाइट नहीं मिली तो देखा होगा कैसा रह जाता है, ये येलो कलर का रह जाता है। तो लाइट की प्रेजेंस जरूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए। अब इससे बनता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बना। अब ये जो क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस हुआ, इसको अपन देखें ये केमिकल फॉर्मूले में कैसा होता है। देखिए इसमें C55H O N Mg, इस तरह से याद रखिए इसके केमिकल फॉर्मूले को। कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए। मींस क्लोरोफिल ए को सिंथेसाइज करने के लिए यदि अपन मिनरल की बात करें तो मिनरल में एक तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये तो अपने को चाहिए, साथ में आयरन भी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में अपन देखें, इस फॉर्मूले में C55 H72 होता है, O5 N4 Mg, ये फॉर्मूला याद रखिए, O5 N4 Mg। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल ए। इस तरह से क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस हो गया। मींस क्लोरोफिल ए से रिलेटेड में देखिए कलर कैसा है इसका, ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल क्लोरोफिल, क्योंकि ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। मोस्ट एविडेंट इन द प्लांट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्राइमरी क्लोरोफिल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो लाइट रिएक्शन होती है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए बनाता है, जहां पर फोटोन एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, मींस केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH2 सिंथेसाइज होता है। इस क्लोरोफिल ए को बनाने के लिए सिंथेसिस के लिए ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मीडिएटर कंपाउंड बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है, ये प्रोटोक्लोरोफिल का कलर येलो होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फर्दर कन्वर्ट इनटू द क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए सिंथेसाइज हो गया, जिसमें कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, O5 N4 Mg।
दिस इज वेरी सिंपल अबाउट द क्लोरोफिल ए। अब इस क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर के अलावा दूसरा देखिए, इसमें अपन ने पहला इसमें क्लोरोफिल ए का कलर देखा, नंबर 1 इज द कलर। दूसरा इसके कैरेक्टर क्या है, थर्ड वन इज द सिंथेसिस, एंड फोर्थ शेप। शेप कैसा होता है इसका क्लोरोफिल ए का, तो शेप में देखते हैं एक्चुअल में ये टेडपोल शेप होता है। टेडपोल शेप होता है, टेडपोल शेप होता है। टेडपोल शेप कैसे होता है, मीन्स टेडपोल शेप में देखें तो इस क्लोरोफिल ए के 2 पार्ट होते हैं शेप के बेस पर। एक होता है हेड और एक होता है टेल, इसके 2 पार्ट। फर्स्ट अपन टेडपोल जानते, देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर यदि डायग्रामेटिकली देखें तो मान लीजिए यही देख सकते हैं हेड और टेल। हेड इसका जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हेड इज द हाइड्रोफिलिक और ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक, ये नेचर वाइज देखें तो ये एसिडिक होती है, एसिडिक होता है हेड, और ये होती है एल्कोहलिक। नेचर वाइज ये देखते हैं तो एल्कोहलिक होती है। अब इस हेड में देखें, हेड का जो साइज है, जनरली हेड का जो साइज है, ये साइज इसका होता है 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉन का, 225 एंगस्ट्रॉन इसका साइज है। टेल की बात करें तो टेल एक्चुअल में थोड़ी लॉन्ग होती है, ये इसकी 20 एंगस्ट्रॉन लॉन्ग होती है टेल। अब इस टेल और हेड को अपन डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए जनरली ये मान लीजिए इसका हेड, और इस हेड का सेंट्रल जो मिनरल है वो देख पा रहे हैं अपन, मैग्नीशियम। सेंट्रल मिनरल इज द मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम से बाइंड होते हैं 4 नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन बाइंड है यहाँ पर, ठीक, नाइट्रोजन बाइंड है। और इनमें से ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन बाइंड होता है पोरफायरिन रिंग से। ये पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग 1, पोरफायरिन रिंग 2 सेकेंड, ये पोरफायरिन रिंग 3rd एंड पोरफायरिन रिंग 4th। और 4th जो पोरफायरिन रिंग होती है इससे अटैच होती है टेल। ये टेल है और ये हेड है, इसके 2 पार्ट। तो शेप कैसा इसका, टेडपोलाइट होता है। इस टेल में देखते हैं टेल, तो टेल एक्चुअल में इसके अंदर जो लेंथ है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉन लेंथ है। और इसमें टेल के अंदर कार्बन का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 20। अब इस डायग्राम को अपन देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए इसमें मैग्नीशियम है सेंटर में, और इस मैग्नीशियम से क्या अटैच है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अटैच है यहाँ पर N, और इन नाइट्रोजन से क्या बाइंड है, पोरफायरिन रिंग। तो इसमें 4 पोरफायरिन रिंग होती है। स्ट्रक्चर से समझिए इसका स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए। स्ट्रक्चर वाइज शेप तो समझ आ गया, टेडपोल शेप है। अब इस टेडपोल शेप में जो हेड है वो हेड बड़ा है इसका। इस हेड के सेंटर में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से बाइंड होती है नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। देखिए N4 आ रहा है फॉर्मूले, N4। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है
इस नाइट्रोजन से बाइंड होती हैं पोरफायरिन रिंग 4। देखिए यहाँ पर ये बाइंड है, एक पोरफायरिन रिंग ये है 1, दूसरी पोरफायरिन रिंग ये है, ठीक, थर्ड पोरफायरिन रिंग एंड फोर्थ पोरफायरिन रिंग। इसमें 4 तो पोरफायरिन रिंग होती है। 4 पोरफायरिन के साथ साथ में एक्चुअल में ये 5 रिंग टोटल देखें तो इसमें 5 रिंग होती हैं, 5 मेंबर होते हैं रिंग के। फिफ्थ जो रिंग होती है उसे बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। साइक्लोपेंटेनोन रिंग वो यहां बाइंड होती है, साइक्लो दिस वन। टोटल देखें तो पोरफायरिन की 4 रिंग है और ये वाली है 5th, तो टोटल तो इसमें 5 रिंग होती है। अब अपन पोरफायरिन पे फोकस करें। पोरफायरिन रिंग जो होती है, ये पोरफायरिन रिंग में यहाँ पे देखिए क्या रहा और ये आपस में किससे बाइंड होती है, ये बाइंड होती है इस तरह से CH CH ये वाला एक्चुअल में बाइंड होगा इस तरह से, एक CH आएगा यहाँ और दिस वन बाइंड विद CH। ये इसका हेड है, हेड रीजन। अब इस हेड रीजन में देखते हैं अपन नंबर ऑफ द कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने को फॉर्मूला समझ आएगा। तो इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8। उसके बाद में 9 और 10, ये इसका 9 और ये 10। अब आप समझिए, डायग्रामेटिकली समझ आ रहा होगा। डायग्राम एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो, इससे अपने को याद हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ द रिंग देखिए कौन सी। दिस वन इज द फर्स्ट पोरफायरिन रिंग, सेकेंड पोरफायरिन रिंग, थर्ड पोरफायरिन रिंग, फोर्थ पोरफायरिन रिंग एंड दिस वन इज द फिफ्थ रिंग, ये फिफ्थ रिंग, ठीक है। अब फिफ्थ रिंग देखिए, इसमें एक्चुअल में इस डायग्राम में अभी अपन ये देख पा रहे हैं कि इसका हेड, दिस वन इज द हेड। अब हेड के बाद यहां देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेकेंड पोरफायरिन रिंग का कार्बन नंबर 3, इस कार्बन नंबर 3 पर यदि CH3 अटैच है तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, और यदि इस कार्बन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, ये होगा क्लोरोफिल A, और इसी कार्बन नंबर 3 पर CHO अटैच है तो समझ लीजिए क्लोरोफिल है B। इतना डिफरेंस है केवल स्ट्रक्चर को लेके। क्लोरोफिल A में थर्ड कार्बन ऑफ द सेकेंड पायरोल रिंग पर CH3 बाइंड हो, CH3 अटैच हो तो क्लोरोफिल A, और उसी थर्ड कार्बन पर CHO बाइंड हो तो क्लोरोफिल B। ये स्ट्रक्चर वाइज है। अब इसमें टेल कहाँ गई, ये तो हेड है, हेड के बारे में अपन ने कहा हाइड्रोफिलिक होता है, एसिडिक होता है, साइज 15 × 15 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि टेल अटैच विद द हेड, ये हेड है और ये टेल है। टेल में नंबर ऑफ द कार्बन 20 होते हैं, और इसकी लेंथ अपन देखें, लेंथ की बात करें तो लेंथ अपनी कितनी इसकी वो दिख रहा है अपने को डायग्रामेटिकली, 20 एंगस्ट्रॉन लेंथ है इसकी। इसमें नंबर ऑफ द कार्बन नॉट 20, इसमें नंबर ऑफ द कार्बन 30 होते हैं लास्ट। ये कार्बन का नंबर कितना होता है टोटल 30। तो अब ये जो रिंग है वो देखिए कहाँ अटैच होगी। दिस रिंग अटैच
डायग्राम के बेस पे देखें तो यहाँ पर इसमें कार्बन का नंबर 38 40 अभी देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन जा रहा है। तो नंबर ऑफ द कार्बन इसमें अब ये देखो हेड में टेल कहाँ पर अटैच है, तो हेड में जो टेल अटैच होती है वो एक्चुअल में अटैच होती है किस पर, 7th कार्बन। ये 7th नंबर कार्बन है, यहां से ये सी सी सी, ठीक, ये टेल है। तो इस टेल में अपन देखते हैं नंबर ऑफ द कार्बन कितना होगा। तो नंबर ऑफ द कार्बन इसमें होता है C20 होता है। देखो कैसे, यहाँ पर C20 है तो इसमें लास्ट में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C20H39, मतलब यहाँ पर H बाइंड होगा इस साइड में, ये H बाइंड है ये। अब चूंकि इसका नेचर कैसा है, एल्कोहलिक, तो लास्ट में इससे क्या बाइंड होगा, OH। इतना डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखो, क्लोरोफिल एको इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें इतना डिटेल पढ़ना जरूरी है। अब एक बार आप जब डायग्राम बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे आपका सब कुछ क्लियर है। ये जो टेल है, अब यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में पूरा का पूरा क्या है, हेड, और ये टेल। टेल यहां से आता है, देखिए दिस वन इज द टेल। टेल की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 कार्बन। हेड की बात करें, ये पूरा हेड है, तो ये जो हेड है, इस हेड को देखें तो हेड एक्चुअल में यहां पर हेड से रिलेटेड देखिए क्या क्या है। हेड में एक्चुअल में 5 रिंग होती है टोटल, हेड के अंदर टोटल रिंग 5, और इन 5 रिंग में 4 होती हैं 4 पोरफायरिन रिंग, 4 तो पोरफायरिन रिंग, और ये जो 5th रिंग है, 5th रिंग, ये होती है साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन रिंग होती है, ये 5th नंबर। अब इससे रिलेटेड देखिए, यदि नीट का पेपर मेडिकल में आप जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज याद रखिए। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यदि कोई लीफ है, उस लीफ का जो कलर है वो कलर 3 पिगमेंट की वजह से हो सकता है। किसी लीफ में 3 टाइप के पिगमेंट हैं, उनमें से क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल नेचर वाइज लिपिड होता है, इसलिए वाटर इनसॉल्युबल। बट सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल होता है। तो अब क्या क्वेश्चन होता है कि यदि इन पिगमेंट्स को मान लीजिए किसी लीफ से अलग किया जाए, इस लीफ से आइसोलेट किया जाए, आइसोलेशन या सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट को सेपरेट किया जाए, तो इनका जो सेपरेशन है वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये किया जाता है बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ग्राफी। अब इसको सेपरेट किया गया, सेपरेशन के बाद इसका पिक्चर लिया गया, तो पिक्चर कैसा निकला था, टेडपोल सेम निकला था, टेल है। तो पिक्चर इसी में रिलेटेड पॉइंट है, पिक्चर ऑफ क्लोरोफिल, इसको अपन नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम। तो पिक्चर है ये, क्रोमेटोग्राम है बेसिकली। क्लोरोफिल ए का क्रोमेटोग्राम शेप कैसा निकला, इसका शेप निकला टेडपोल शेप। ये अपन ने अभी बात की थी टेडपोल शेप में, और टेडपोल शेप में जो हेड रीजन है, इसका हेड एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक है,
और ये टेल जो होती है ये भी एक्चुअल में किस में एम्बेडेड होती है, इसके फैट पार्ट में। देखिए अभी अपन ने कहा था कि ये जो पूरा का पूरा फैट है तो इसकी टेल हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर जब आएगा तो उसको ये क्या करेगी, हटाएगी, फोबिक। फिलिप कौन है, हेड। टेल की लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम है और इसके अंदर नंबर ऑफ द कार्बन 20 है। हेड की बात करते हैं तो नेचर एसिडिक है, इसका साइज 15 × 15 एंगस्ट्रॉम है। बट हेड के अंदर 5 रिंग होती है और 5 में से 4 होती है पोरफायरिन। देखिए फर्स्ट पोरफायरिन, सेकंड पोरफायरिन, थर्ड पोरफायरिन एंड फोर्थ पोरफायरिन। फिफ्थ रिंग जो होती है, फिफ्थ रिंग होती है वो होती है साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल ए में और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो सेकंड रिंग होती है उसके थर्ड कार्बन से जुड़ा हो क्या, CH3, तब क्लोरोफिल ए है। और इसी वाले स्ट्रक्चर में सेकंड रिंग पर थर्ड कार्बन पर CHO अटैच हो तब वो होता है क्लोरोफिल बी। दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल ए। अब दूसरा इसमें अपन देखते हैं क्लोरोफिल बी। तो यहां देखिए, मान लीजिए ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा था पूरा का पूरा किसके बारे में, क्लोरोफिल ए से रिलेटेड था। आप इससे रिलेटेड देखते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी जो होता है इसका कलर कैसा है, एक का तो ब्राइट ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन है। लेकिन क्लोरोफिल बी इसका जो कलर है ये होता है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल बी। और इसका फॉर्मूला अपन देखें क्लोरोफिल बी का, तो क्लोरोफिल बी में डिफरेंस इतना है कि वहां थर्ड कार्बन पे सेकेंड रिंग से क्या अटैच है, CHO, मीन्स CHO ऑन थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पोरफायरिन रिंग पर अटैच। ठीक, अब इसका देखिए, अब इससे रिलेटेड अपन केमिकल फॉर्मूले की बात करें क्लोरोफिल बी को लेकर, तो क्लोरोफिल जो बी है उसमें C अपन देखते हैं तो 55 है, H 70 है, C 55 H 70। अब बचता है O N Mg। तो इसके अंदर जो O है वो 6 है, N4 Mg, O 6 N4 Mg। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल बी। ठीक, अब इससे रिलेटेड इसी में आता है एक और क्लोरोफिल। देखिए अपन ने कहा था यहाँ पर बी के साथ में क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। तो क्लोरोफिल डी का जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या हो सकता है। क्लोरोफिल डी में C54H70, इसमें C54H70, अब बचता है O और N, तो इसका जो O6N4Mg सेम उसकी तरह O6N4Mg। एक केमिकल फॉर्मूले याद रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं। और थर्ड वन अपना कौन सा है, क्लोरोफिल ई। तो ये इतना एक्स्ट्रा में याद रखिए। तो पहला पार्ट अपना इसमें क्या क्लियर हुआ, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में दो टाइप से अपन ने इसके टाइप देखे थे, क्लोरोफिल के 4 टाइप, क्लोरोफिल ए, बी, डी और ई। इनमें से मोस्ट एविडेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। इसको अपन यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं क्योंकि सभी प्लांट में पाया जाता है, किसको छोड़ के, ये बैक्टीरिया को छोड़ के। इसको अपन दूसरा प्राइमरी क्लोरोफिल क्यों कहते हैं, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि इसके अंदर जो ये एक्चुअल में लाइट रिएक्शन जो होती है ग्रेना के अंदर, उसका जो प्राइमरी सेंटर है वो क्लोरोफिल ए होता है, याद रखिए, क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए जहाँ पर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी ATP और NADP में। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करके देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका शेप कैसा है, टेडपोल शेप होता है। हेड की बात करते हैं तो हेड इसका साइज में देखें तो 15 × 15 एंगस्ट्रॉम का है, जबकि 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी टेल होती है। हेड होता है हाइड्रोफिलिक नेचर, एसिडिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, एल्कोहलिक होती है। डायग्रामेटिकली इसमें याद रखिए
कि जो इसमें 4 पायरोल रिंग होती है इस हेड के अंदर, उस 4 में से एक एक्स्ट्रा जो फिफ्थ होती है वो साइक्लोपेंटोन रिंग होती है। फोर्थ रिंग के सेवंथ कार्बन पर अटैच होती है टेल, और बाकी का पूरा ये हेड का स्ट्रक्चर है। इसका सेंट्रल आयन कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो इसका जो स्ट्रक्चरल आयन है, अगला क्वेश्चन एक और आ सकता है, जैसे आपसे कहा जाए स्ट्रक्चरल मिनरल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो स्ट्रक्चरल मिनरल ऑफ क्लोरोफिल ए क्या क्या हो सकते हैं? देखिए डायग्राम से आंसर दीजिए इसका। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए। तो इस डायग्राम से अपन देख पा रहे हैं सेंट्रल कौन है? मैग्नीशियम, और इससे अटैच कौन है? एन। तो एन और एम इसका क्या बनाता है? कौन से मिनरल होते हैं? सेंट्रल मींस इसके स्ट्रक्चरल मिनरल होते हैं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। क्लियर? दिस इज अबाउट क्लोरोफिल। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन सेकंड पिगमेंट, जैसे अपन ने देखा था कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन।